बिलवर्ड, आप सबका संडे चर्च में स्वागत है। जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें फेसबुक में ढूंढ सकते हैं। हमारा हैंडल है @belovedSonsOfGod और हम आपको अपनी कलीसिया की जगह बताएंगे। और इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे, उसमें एक PDF फाइल है जिसमें वो सारे वचन होंगे जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते का जो मैसेज है वो सुना? और ये मेरा विश्वास है, जितने लोगों ने उस वचन को सुना, ध्यान से सुना, वो लोग वचन के बीच में सोने नहीं गए, क्योंकि दुष्ट हमेशा वचन चुराने के लिए लेके आता है। जिन्होंने वचन को सुना वो अवश्य जो है वो आशीषित हुए। और पिछले संडे क्या हुआ, हमारे चर्च में जो है 3 लोग ऐसे थे जो पहली बार कलीसिया में आए थे, जो लोग नए थे। और संडे को वो लोग आए और मैंने कहा कि कोई भी जन सोने नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैसेज है जो धार्मिकता के बारे में, ये आपका जीवन बदल देगा। और बुधवार की मीटिंग में एक जो पुत्र हैं जो संडे को आए थे, वो आते हैं और कहते हैं कि प्रिया, मंडे को कि जब संडे को मैंने प्रचार सुना और मैं घर गई, अगले दिन मंडे को मुझे कॉल आया एक ऐसी कंपनी से जिसमें मैंने जॉब अप्लाई करी थी। बहुत समय से मुझे वो नहीं मिल रही थी और अब अचानक से उन्होंने मुझे कॉल किया और अब वो चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में आकर जॉब करूं एक बहुत अच्छे ऑफर के साथ। और उन्होंने कहा ये वही नौकरी जिसके पीछे मैं भागा करती थी, अब वो मेरे पीछे आ रहे हैं। बाकी जो 2 पुत्र भी आए थे संडे को, उनके जीवन में भी गवाही उत्पन्न हुई, लेकिन उसका कारण क्या था कि उन्होंने केवल जो है वो धार्मिकता के बारे में जो है वो वचन को सुना, जो यीशु मसीह की धार्मिकता है जो हम में है। तो आज भी जो है हम उस मैसेज को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं उत्साहित करती हूँ कि आज का वचन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बीज है, हर एक बीज जो हमारे प्राण में जा रहा है, कितने लोग समझते हैं कि जो संतरे का बीज है, जब आप उसको भूमि पे गाड़ते हैं, उस बीज को कहना नहीं पड़ता क्या करना है आगे, क्योंकि बीज जानता है अपने स्वभाव को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप केवल इसे ध्यान से सुने। और आज कितनी अद्भुत गवाहियां जो है हमें सुनने के लिए मिली। आपको पता है, जिगर ने गवाही दी कि कैसे अचानक से जो है उनको वो चीज प्राप्त होगी। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज जो है गलती से या फिर अचानक या फिर किस्मत से नहीं है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर पिता के नियुक्त समय में उसी के द्वारा है। और कितना अद्भुत पिता का प्रेम है कि पिता कहते हैं कि जिगर, आपका सब कुछ जो है, आपकी जो बच्ची भी है जो कायरा, वो अब मेरी बेटी है। इसलिए जब वो नैनी को भी ढूंढ रहे थे, पिता को पहले से ही मालूम था और एक ऐसे जन को भेजा जो पहले से ही यीशु मसीह को जानते हैं और वो उन गानों को सुनते हैं जो आराधना के गाने हैं, और उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी बेटी है वो उन्हीं गानों को सुनेंगी। और इसीलिए अब जिगर विश्राम में रह सकता है। और जितना अधिक हम विश्राम करते हैं, हम जागते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता है जिसने आगे जाके हमारे लिए सारा जो कार्य है वो पूरा किया है। और आज आराधना के समय में भी हम उस गीत को गा रहे थे जो परमेश्वर पिता के प्रेम के बारे में है। और मैं चाहती हूँ एक ऐसा दृष्टांत जो है बाइबल में से पढ़ना। और जितने जन आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं एक निश्चय देना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि मेरा जन्म भी जो है वो एक महाराष्ट्रन परिवार में हो, और मैं सोचती थी कि मेरा पिता कोई और है, लेकिन जब मुझे मेरे पिता मालूम हुए कि वो कौन है, मैंने सचमुच जाना कि वो कितना अद्भुत है। क्योंकि एक समय मेरे जीवन में आया जब मैंने यीशु मसीह को जाना, उनको अनुभव किया, और ये उनकी अच्छाई है कि अब हमने बिलोवर्ड चर्च की शुरुआत करी। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, एक दृष्टांत को पढ़ेंगे जो मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 10 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। इसलिए यीशु मसीह को चरवाहा कहा गया है, जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया।
और एक समय मेरे जीवन में भी था जब मैं खोई हुई भेड़ के समान में थी, लेकिन मैंने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा, यीशु मसीह मुझे ढूंढते हुए मुझ तक आ गए। और वही है जो उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आता है ताकि वापस से उन्हें घर ले आए। और वचन में लिखा है जब वो वापस घर आते हैं तो सारा स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि जो मेरी खोई हुई भेड़ थी वो वापस मेरे पास आ चुकी है। और मेरा जो पुत्र खो गया था अब वो वापस आ चुका है। क्यों जो है हम कलीसिया में जो है पुत्र कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक आत्मिक पहचान है, क्योंकि जो पुत्र का आत्मा है वो मुझे और आपको मिला है, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे जहां से हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था, और मेरा विश्वास है आप लोग सभी जन ध्यान से वचन को सुनेंगे। जो बुद्धि का आत्मा है, जो समझ का आत्मा है, वो आपके साथ कार्य करेगा और इन वचनों को समझने के लिए आपकी मदद करेगा। इसीलिए जो 3 जन जो नए आए थे कलीसिया में, वो लोग आकर मुझे गवाही दी और उन्होंने कहा कि सच में जो आपने कहा वो हमने अपने जीवन में जीवित देखा, और हमने चख के देखा कि आपका जो स्वर्गीय पिता है वो सच में जीवित है। और आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते जहां पे हम लोग रुके थे, गलातियों की पत्री से हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम उन वचनों में से पढ़ेंगे। और उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड में जो है मैंने ये चित्र बनाए हैं उन लोगों के लिए जो नए हैं। जो पहला मनुष्य था वो आदम था। आदम ने पाप किया तो सभी जन जो है वो पापी गिने गए, और उसने उसी वृक्ष में से जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था उसमें से फल खाया, जबकि परमेश्वर पिता ने कहा था कि तू अन्य किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, इस वृक्ष को छोड़कर, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। और एक कर्मा का जो चक्र है वहां से शुरू हो गया। इसलिए जब आदम ने पाप किया, आदम के साथ साथ ये सारी सृष्टि जो है वो पाप में गिर गई। इसलिए जो पाप है उसकी पहचान उससे नहीं जो कार्य हम लोग करते हैं, लेकिन जो पाप जो है वो हमारे लहू में है, क्योंकि वो लहू जो है आदम के द्वारा आया। इसीलिए क्या हुआ, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन आदम के पाप करने के द्वारा वो पाप में गिर गए। लेकिन आदम को बनाया गया था इस सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने के लिए। लेकिन जब आदम ने पाप किया, आदम के साथ साथ ये सारी जो सृष्टि है वो भी पाप में गिर गई। इसलिए आज मनुष्य जो है, हर एक सृष्टि जो है उससे बह खाता है। लेकिन मैं और आप बनाए गए थे इस सृष्टि के ऊपर अधिकार करने के लिए। इसलिए पिता जो है वो वापस अपने पुत्र को कैसे लेके आता है, क्योंकि कल्पना करें हर एक अधिकार जो आदम के पास था वो शैतान के पास चले गया, क्योंकि उसने उसकी बात मानी, क्योंकि उसने उसे बहकाया कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसने आदम को भरमाया और आदम के मन में परमेश्वर के प्रति छल को उत्पन्न किया। और जब आदम ने उस फल को खाया, उसने जो अधिकार उसका था वो सभी अधिकार जो है वो शैतान को दे दिया। और इसीलिए शैतान जो है वो सृष्टि के ऊपर राज्य करता है। इसीलिए मैं पहले भी ये सोचती थी कि अगर परमेश्वर है तो इस पूरे संसार में इतनी गड़बड़ी क्यों है। और इसी गड़बड़ी को वापस से अपनी रीति में लेके आने के लिए परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, जो हमारा पहलौठा भाई है। वो क्रूस पे जाते हैं, वो मेरे और आपके पापों के लिए मरते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसकी जो सजा जो है वो अवश्य है, क्योंकि वो सब मनुष्य के विवेक में ये बात है कि अगर किसी ने गलत किया है तो अवश्य है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनका क्या, जो गलत काम मैंने और आपने किए वो सजा कहां गई? क्योंकि आदम ने पाप किया तो पूरी मानव जाति पाप में गिर गई, और उस पाप के लिए जो है एक बलिदान अवश्य था। और फिर यीशु मसीह आते हैं जो केवल पापी नहीं लेकिन स्वयं पाप बन जाते हैं और कहते हैं इनकी जो सजा जो है वो मैं अपने ऊपर लेता हूं। इसलिए क्रूस एक चिन्ह है कि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उसके साथ क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं उसके साथ गाड़ा गया। जब यीशु मसीह जी उठे, मैं उनके साथ जी उठा। इसलिए नए जन्म का अर्थ है फिर से जन्मा हुआ। इसलिए यीशु मसीह आए वो सब मनुष्य जाति के लिए, वो सब खोए हुए पुत्रों को वापस घर लेके आने के लिए आए। इसलिए जब हम वापस राज्य में आते हैं तो हम अनुभव करते हैं पिता के प्रेम को, क्योंकि अब वापस से हम उस रिश्ते के साथ जो परमेश्वर पिता के साथ है जुड़ चुके हैं। और पिछले दिनों में मैं अपने डेंटिस्ट के पास थी और वो मेरे से बातचीत कर रही थी कि उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा
कि क्या आपका आपके कुत्ते के साथ रिश्ता है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा कि आपने उनको कोई नाम दिया है या आपके लिए ऐसा है कि हर जो कुत्ता है वो मेरे लिए एक ही कुत्ता है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने उसे नाम दिया है। और मैंने कहा आपने नाम दिया है ताकि आप उसके साथ रिश्ते में जुड़े, फिर आप क्यों सोचते हैं कि जिसने हमें बनाया है उसका कोई नाम नहीं है? आपको पता है परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सारी जो गड़बड़ी है वो आदम के द्वारा आई, लेकिन आपको पता है परमेश्वर पिता की एक पहचान है और वो पहचान मसीह में है, क्योंकि मसीह के द्वारा वो सारी चीजें जो मृत्यु में है वो वापस जो है वो जीवन में जुड़ती है। क्योंकि वचन में लिखा है जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो सारा अधिकार जो आदम के द्वारा चला गया था वो सारा अधिकार यीशु मसीह में प्राप्त हुआ। इसलिए आप जा सकते हैं किसी बीमार के पास और आप यीशु के नाम से चंगाई बोल सकते हैं और वो बीमारी चले जाएगी। इसलिए रत्ना ने जैसे गवाही बताई, जब वो उस लड़की के पास गई, परमेश्वर पिता पहले से ही उस लड़की से प्रेम करते हैं और वो रत्ना के मन में डालते हैं कि आप इसे यीशु मसीह के बारे में बताओ। और जब वो इन सत्यों को बताते, जो उनका कोर्ट केस था वो भी जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ही सामर्थ है जो मेरे और आपके अंदर है। तो हमने क्या सीखा था पिछले हफ्ते? पाप से क्या उत्पन्न हुआ? एक दोषी मन, दोषी विवेक। इसके बारे में हम आगे और सीखेंगे। हम वचन में से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। ये पीडीएफ में नहीं है तो आप लोग अपनी बाइबल में निकाल सकते हैं, इसे पढ़ेंगे। इसे गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 26 वचन से। इसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सी आशीषें दी कि जो भी है तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित होंगे। हम उत्पत्ति की किताब में हम लोग पढ़ सकते हैं वो सारी जो आशीषें जो हैं परमेश्वर ने अब्राहम को दी, और वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा वो सारी आशीषें अब मेरी और आपकी हैं। हम लोग परमेश्वर के राज्य में कैसे आए? हमने सिर्फ विश्वास किया यीशु मसीह पे कि उन्होंने मेरे पापों के लिए वो मृत्यु को चखा, क्योंकि जो कोई उसके नाम पे विश्वास करता है वो उद्धार को पाता है। बाइबल को पता है सुसमाचार कहा जाता है, एक अच्छा समाचार। क्यों कहा गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने केवल कहा विश्वास करो कि मैंने आपके पापों को ले लिया है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं हम वापस से उस रिश्ते के साथ जुड़ जाते जो हमारे परमेश्वर पिता के साथ है। यही जो है एक अच्छा समाचार है, क्योंकि उसने मेरी सारी सजा ले ली और जिस अच्छाई के योग्य मैं नहीं था उन अच्छाइयों को भी मुझे दे दिया। क्योंकि हर एक जो मृत्यु मेरे हिस्से की थी वो यीशु मसीह ने स्वयं अपनी देह में चख लिया। और आज भी अगर हमसे गलती होती है उसका लहू हमारे लिए है, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता नहीं लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता में खड़े हैं। उसकी धार्मिकता का अर्थ क्या है? धार्मिकता का जो अर्थ है वो क्या है? परमेश्वर के सामने सही। और वचन में लिखा है कि उसने हमें निर्दोष ठहराया और ये अनुग्रह के द्वारा हमें मिला ये वरदान, क्योंकि हमारा सारा बोझ यीशु मसीह ने ले लिया। आगे हम पढ़ेंगे 4 अध्याय को। यहां पे लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आप लोग जानते हैं कि जो दास है वो शब्द का अर्थ क्या है? आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप सोचते हैं कि ये जो है मुझसे बड़ा है, आपको मालूम है उस क्षेत्र में आप उसके दास बनते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज का भय रखते हैं, आप ये समझते हैं कि उस चीज को आपके ऊपर अधिकार है,
लेकिन क्या आपको मालूम है, जब मैं और आप पुत्र बने, ये सारी वस्तुएं जो है हमारे पैरों के नीचे हैं। मैंने आप लोगों के साथ गवाही बांटी कि पिछले कुछ सालों में जब मैं सेवकाई में थी, मैंने बहुत लोगों के ऊपर हाथ रखा जो बीमार थे। और हाँ, वो जो बीमारी है वो पुत्र के ऊपर कोई अधिकार नहीं रखती, क्योंकि मैं अब दास नहीं हूं, लेकिन मैं पुत्र हूं। और बीमारी है जो मुझसे डरती है, ना कि मैं। और कितनी गवाहियां हमने सुनी कि नौकरी के क्षेत्र में भी अगर एक जन भय में था, लेकिन जब वो सत्य को उसने पकड़ा तो सारी चीजें जो उसके विरुद्ध थी, उस सब ने जो है उसके सामने घुटने टेके। वो इसीलिए है क्योंकि मैं और आप जो हैं वो अब मनुष्य जात नहीं है। मैं और आप यीशु मसीह में जब हमने नया जन्म लिया, मैं और आप एक नई सृष्टि के समान उत्पन्न हुए, जिसका जन्म स्वर्ग से हुआ। और मेरा और आपका कार्य यही है कि ना भूलें कि हम उसके द्वारा हैं। आगे हम पढ़ेंगे 8 वचन से। यहाँ पे लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर की पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, न उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मानना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं? पौलुस ने पहले विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह हैं जो परमेश्वर के पुत्र हैं, और वो उन सभी लोगों को सताता था जो यीशु मसीह को मानते थे। लेकिन एक बारी जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, और वहां पे जो है उसे यीशु मसीह के दर्शन हुए, एक बड़ा जो है प्रकाश दिखाई दिया, और एक आवाज सुनाई दी कि शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस का पहले नाम शाऊल था, और वो सोचता है कि ये कौन है। और फिर यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। और फिर जो है पौलुस की आंखें बंद हो जाती है, और उसे समझ आता है कि जिन लोगों को वो सता रहा था, उनका जो परमेश्वर है वो ही है जो सच्चा परमेश्वर है। और फिर पौलुस को ऐसा दर्शन प्राप्त होता है कि कोई आ रहा है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, और उसके द्वारा उसकी आंखें जो है वो खुल रही हैं। और तब है जो उसका नाम शाऊल से पौलुस हो जाता है। और इसको और अधिकताई से आप पढ़ सकते हैं ये प्रेरितों के काम में, उस सफर के बारे में, कैसे पौलुस जो है वो यीशु मसीह को ग्रहण किया। इन्हीं बातों को जो है हम इन वचनों में भी पाते हैं, इसलिए हम आगे इन वचनों को पढ़ेंगे। 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। आपको पता है, हर एक परीक्षा के समय में जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, वो मसीह है जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। और हीरल भी जो है वो गवाही दे रही थी अपने परिवार के बारे में कि कैसे कोई बातें हुई, लेकिन उसका जो फल उत्पन्न हुआ उनके जीवन में यही था कि वो अब और अधिक धीरजवंत हो चुकी हैं, और वो सीख रहे हैं और अधिक विश्राम में बना रहना। क्योंकि हर एक समस्या जो मैं देखती हूँ अपने आसपास, वो समस्याएं मेरे से बड़ी नहीं है, क्योंकि हर एक समस्या जो मेरी है वो यीशु मसीह ने ले ली है। इसलिए मैं विश्राम करना सीखती हूँ, और पिता को मैं अपने लिए लड़ना देती हूँ। इसलिए एक पुत्र जो है विश्राम करना सीखता है। इसलिए आप अपनी समस्याओं को खींचे मत अपनी तरफ, वो कहें कि ये मेरी समस्या है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दो। क्योंकि उसके आगे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आप अपने लिए सोचना बंद करें, क्योंकि मैंने आपके लिए सोचा है। अगर आप अनाथ हैं और मसीह को नहीं जानते, आप अपने जीवन के बारे में चिंता कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अकेले हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा आप वापस अपने परमेश्वर पिता के पास आ चुके हैं,
अब वह है जो आपके लिए चिंता करता है। क्योंकि जैसे जिगर की गवाही में भी हमने सुना कि उनको चिंता थी कि अपनी बेटी को भेजने के लिए ऐसे जगह में जो संसारिक लोग हैं, लेकिन पिता ने पहले से ही उनके लिए एक ऐसा स्थान तैयार किया हुआ था जहां पे वो लोग इनको ढूंढते हुए इनके पास चले आए, जिसमें उन्होंने देखा कि उनका जीवन कितनी सुंदर तरीके से पिरोया गया है। वो इसीलिए क्योंकि पिता हैं जो इनके लिए सोच रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा विश्राम यही है कि हम वापस अपने घर पिता के पास आ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे हम 21 वचन से। यहां पे लिखा है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास की उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा के हैं, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बाल को समेत दास्तव में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाए नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दास के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैं इस वचन को जो है समझाऊंगी। आपको मालूम है, अब्राहम के जो है 2 पुत्र थे, और परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ एक वाचा बांधते हैं। यह बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले, क्योंकि क्रूस के बाद सब कुछ बदल गया। वो वैसे ही है कि दुष्ट अभी संसार में तो है, लेकिन अब वो अधिकारी नहीं है, लेकिन कलीसिया है जो अधिकारी है, जो मसीह को जानते हैं। इसलिए मैं और आप उस गड़बड़ी में रीति को लेके आ सकते हैं। इसलिए मैं और आप इस पृथ्वी में ठहराए गए हैं हर एक गड़बड़ी की हुई चीजों को वापस अपने रीति में लेके आने के लिए। तो परमेश्वर अब्राहम से एक वाचा बांधते हैं, जिसमें अब्राहम को वो बाहर लेके आते हैं। सारा जो है वो अब्राहम की पत्नी है जो बांझ है, और परमेश्वर जो है अब्राहम को आकाश दिखाता है, और वो कहता है कि इस आकाश में वो सारे तारों को तो आप देखो और आप गिनती करो कितने तारे हैं, और उतने ही जो है आपके वंश भी होंगे। और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, और इस विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा गया। और जब अब्राहम इस वादे की प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहा था, तो उसकी जो पत्नी भी थी सारा, वो उसने सोचा होगा कि क्या परमेश्वर अपने वादे के बारे में भूल गए हैं। और वो लोग जो है अपने शरीर को देखते हैं और देखते हैं कि वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, और एक ऐसा समय आ रहा है कि जब सारा जो है वो गर्भवती भी नहीं हो सकती। और शरीर के अनुसार जो है अब्राहम को भी लगा होगा कि हाँ, शायद असंभव है अब हमारे लिए एक बालक को उत्पन्न करना। तो आपको मालूम है सारा ने उस समय में क्या किया? उसने कहा होगा कि चलो आओ परमेश्वर की मदद करें। इसलिए जो हगार जो थी वो उनकी दासी थी। तो सारा जो है अब्राहम के पास आती है, कहती है कि आप हगार से जो है एक संतान उत्पन्न करें, और इसके द्वारा बाइबल में लिखा है कि उनकी संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम इश्माइल रखा गया। और आज भी हम देख सकते हैं एक धर्म जो है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उन्होंने जो है परमेश्वर की मदद करना चाहा शरीर में होकर, और उनको लगा कि शायद ये संभव नहीं है, जबकि हमें पता है कि परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ मुझसे संभव है। इसीलिए उसे शरीर की संतान कहा गया, क्योंकि वो शरीर की सोच से जो है उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के बिना उन्हें सिर्फ विश्राम करना था। लेकिन आगे वचन में पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ, जो ठहराया हुआ समय परमेश्वर का था, अब्राहम जब 100 वर्ष का था, उस समय में जब वो वादा जो परमेश्वर ने किया था, वो समय जब पूरा हुआ,
उनको एक संतान उत्पन्न हुई और वो संतान जो थी वो वादा की हुई वाचा की संतान थी। और फिर उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। और फिर इसहाक के पीढ़ी से जो है वो यूसुफ, मरियम और फिर यीशु मसीह उस बीज तक जो है आना वो तय था। तो वचन में क्या लिखा है कि जो दास का जो पुत्र है वो उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन स्वतंत्र स्त्री का होगा। इसीलिए सारा के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक ऐसे समय में आई जिसे हम इब्रानी में भी पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर को जो है विश्वास योग्य समझा, कि ये हमारे द्वारा नहीं लेकिन उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा है। क्योंकि वो जानती थी कि ये संतान जो उत्पन्न होगी ये मेरे किसी कार्य के अनुसार नहीं होगी, लेकिन ये परमेश्वर की भलाई के द्वारा जो है ये फल मैं प्राप्त करूंगी। और यही उसका सबसे बड़ा विश्राम था कि उसने जाना कि परमेश्वर पिता जो है वो विश्वास योग्य है। इसलिए इससे पहले हो सकता है जो बोझ जो था वो उसके ऊपर था, उसको लगा था कि मुझे शायद कुछ करना चाहिए, इसीलिए जो हगार को भी उसने कहा और परमेश्वर ने कहा मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझ में सब कुछ संभव है। इसलिए मैं सबको उत्साहित करती हूँ, मेरा और आपका सब कुछ जो है वो परमेश्वर पिता से हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर जो है आपके शरीर को नहीं देखता, मनुष्य जो है वो देखता है, लेकिन जो पुत्र है उनके लिए सब कुछ बदल गया क्योंकि मैं और आप एक नई सृष्टि हैं। कि अगर मेरे पिता ने कहा है तो वो उस वादे को पूरा करेगा, क्योंकि वो मेरे कार्य के ऊपर नहीं है लेकिन उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर के वादे उन कामों पे नहीं जो काम हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी धार्मिकता, उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर है। आप लोग समझ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे 5वां अध्याय। यहां पे लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। क्या रहो? इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता में रहने के लिए। इसे कोई भी दोष अपने प्राणों में ना आने दो। अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहो कि यीशु मसीह ने है मुझे आजाद किया है, कि मुझे ये चीजें प्राप्त होंगी जो काम मैंने शायद किए हैं या नहीं किए हैं। वचन कहता है कि मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। पिछले हफ्ते हमने सीखा अगर आप आदम में हैं तो अगर आपके बाप दादाओं को कोई बीमारी थी, आपके पापों को बीमारी थी, तो हो सकता है वो आपको भी मिलेगी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपको पता है हमारा नया जन्म हुआ और हमारा सब कुछ जो है वो फिर बदल गया। तो क्या अब हमारे जो स्वर्गीय पिता है उनको कोई बीमारी है? उनको नहीं है, तो मुझे और आपको भी नहीं हो सकती। सब कुछ जो आदम से था अब वो सब कुछ हटकर मसीह के साथ जुड़ चुका है। और परमेश्वर से जन्मा हुआ का अर्थ क्या है कि हमने परमेश्वर से उस जन्म को प्राप्त किया है। वो स्वर्ग से नया जन्म परमेश्वर से जन्मा हुआ। और जितना अधिक हम लोग इस सोच में जाग रहे हैं, हम उस धार्मिकता में और अधिक दृढ़ हो रहे हैं जो उसकी है। पहले हफ्ते जो है हमने शुरुआत करी उसकी धार्मिकता के मैसेज से, और हमने सीखा कि जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है वो जो है वो जयवंत होंगे। तो जो धार्मिकता है उसका अर्थ क्या है? उसकी धार्मिकता जो है वो पुत्रत्व की सच्चाई है। कि क्या है कि सिर्फ इस वचन को सुनने के द्वारा जो धार्मिकता की पहचान में हमें जगाता है वो सारी वस्तुएं जो है वो हमें जो है मिल जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है एक पुत्र का स्वभाव नहीं है विरासत के पीछे भागना? क्योंकि हम देखते हैं कोई भी जो बच्चा है वो विरासत के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसकी जो विरासत है वो उसे पिता द्वारा प्राप्त होती है। हम सिर्फ उस रिश्ते में दृढ़ होते हैं जो हमारे स्वर्गीय पिता के साथ है, और यही जो है परमेश्वर पिता की इच्छा है। आप में से कितने माता पिता हैं जो आप लोग जो है आपको बुरा लगेगा अगर आपके बच्चे आपसे रिश्ता करें सिर्फ पैसा पाने के लिए, लेकिन आप उन्हें वो सारा धन देंगे क्योंकि वो उन्हीं का ही है, लेकिन आप चाहेंगे उनसे केवल प्रेम। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं हमारा हृदय, क्योंकि शैतान ने हमें उनसे दूर किया, लेकिन अब जो है परमेश्वर पिता वापस से अपने संतानों को ढूंढने आए।
शैतान ने हमें भरमाया जहां पे हम बुरे चीजों को अच्छा कहने लगे। क्योंकि आज अगर आप संसार में किसी से भी बात करेंगे, आपको मालूम है उनका जो अर्थ है अच्छाई का, वो जो है वो बदल चुका है, क्योंकि वो बुरी चीजों को अच्छा कहते हैं। पिता कहते हैं कि मेरे बेटा वापस घर आ जा, मैं तुझे सिखाऊंगा कि अच्छाई कैसी दिखती है। और पिता की नजरों में अच्छाई का जो अर्थ वो यही है, वो है पाप से मृत्यु, हर एक चीज जो मृत्यु उत्पन्न करती है उससे बैर। आगे पढ़ेंगे हम वचन में, यहां पे लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना करोगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। इसका अर्थ यह है कि पौलुस कहना चाहता है कि हर एक, अगर हम कामों के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा हम अच्छाई प्राप्त करना चाहते हैं तो लिखा है मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। क्योंकि आगे वचन में लिखा है कि फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जता देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आपको पता है जो 10 नियम है, जो व्यवस्था है, वो क्यों दी गई थी? कि जब आदम ने पाप किया, वो जो पाप जो है वो लहू में था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि पाप उसके लहू में है। तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम जाति को जो है व्यवस्था दी और नियम दिए। और क्या होगा जब हम उन नियम के खिलाफ जाकर काम करेंगे? फिर आप जानोगे अरे मुझसे जो है कुछ गलती हुई है, और फिर आप जानोगे कि नहीं, पाप तो मेरे लहू में है। और उस समय में भी लोग जो है अच्छाइयां कैसे प्राप्त करते थे? वो उस मेमने की बलि के द्वारा, क्योंकि उस समय में भी वो परमेश्वर से अच्छाइयां प्राप्त कर रहे थे। वो निर्दोष मेमने या फिर बकरी के लहू के द्वारा उन अच्छाइयों को प्राप्त कर रहे थे। इसलिए हम यहाँ पे वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप वो सारी अच्छाइयां और आशीष पा सकते हैं उन कामों के अनुसार जो आप सोचते आपने करे हैं, फिर परमेश्वर कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर सारी व्यवस्था का पालन करना अवश्य है। क्योंकि परमेश्वर इस बात को अपने वचन में लिखता है कि अगर कोई एक व्यवस्था, कोई भी एक नियम को अगर वो तोड़ता है, इसका मतलब है वो पापी ठहरा, वो सारी व्यवस्था का उल्लंघन करता है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 4 वचन में लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हम लोग कैसे अनुग्रह से गिर सकते हैं? हम कैसे गिर सकते हैं? उन अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए रखी हुई हैं। अगर हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने सही बनने की कोशिश करते हैं तब, क्योंकि यीशु मसीह भी आए किसी भले चंगे के लिए नहीं, लेकिन पापियों के लिए वो इस जगह में आए। उन लोगों के लिए नहीं जो अपने नजरों में पहले से ही धर्मी थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं सही हूं, मुझ में कोई भी पाप नहीं है। और फिर यीशु मसीह आए और फिर उन्होंने उस स्तर को और ऊंचा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जो थे वो व्यवस्था थे। अगर तुम्हें लगता है कि किसी की हत्या करना पाप है तो मुझे स्तर बढ़ाने दो। अगर तुमने किसी के प्रति वो सोच भी रखी तो तुम पापी हो। वो इसीलिए था कि मनुष्य जाने कि वो सहीपन में नहीं आ सकता अपने कामों के द्वारा, कि मुझे और आपको जरूरत है एक उद्धारकर्ता की अपने जीवन में। इसलिए आप इस सोच में जागते हैं कि मैं खुद से तो नहीं, इसीलिए मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। वैसे ही मेरे और आपके साथ है कि एक समय आया जिसमें हमने जाना कि हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो यीशु मसीह है। क्योंकि मैं भी इसी समान थी, मैं इधर उधर भाग रही थी, लेकिन यीशु मसीह आए मुझे ढूंढते हुए और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हम कैसे उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आप लोग अपने घरों में गलातियों की पत्री पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको और इन बातों को सिखाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत सामर्थी है। आगे हम और भी वचनों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। यहाँ पे टाइटल जो लिखा है वो है मृत्यु से जीवन की ओर। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने जब पाप किया
बाइबल में लिखा है कि मृत्यु जो है आदम के द्वारा इस संसार में आ गई और सब कुछ जो है वो मृत्यु के प्रभाव में था। और मूसा से पहले, व्यवस्था आने से पहले लोग जो है काफी उम्र तक वो जीते थे, लगभग 900 साल, 700 600 साल तक वो लोग जीते थे। लेकिन व्यवस्था के आने के द्वारा क्या हुआ, एक दोषी मन उनके अंदर आया। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कैसे कोविड से पहले अगर आप बाहर निकलते थे तो सही था, लेकिन जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, 7 बजे के बाद निकलना बंद, और अगर आप बाहर जाओगे तो अब आप उस नियम को तोड़ते हो। और इसीलिए अगर आप 7 बजे के बाद अब निकलते हो उस नियम के बाद, तो एक दोष जो है आपके मन में आता है। इसीलिए क्योंकि अब किसी ने कहा कि ये करना गलत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक दोषी मन उत्पन्न होता है, और ये दोषी मन के द्वारा मृत्यु आती है। क्योंकि यही जो दोषी हृदय मनुष्य के अंदर है, यही है जो उनको परमेश्वर पिता से अलगताई में लेके आता है, और यही विवेक है जो दोषी मन का है, जो मृत्यु का प्रभाव डालता है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूं कि पुत्र जो है कोई भी दोष का विवेक अपने मनों में ना आने दे। तो हमने सीखा कैसे आदम ने जब पाप किया, उस पाप के द्वारा आदम की जो आत्मा है वो मृत्यु में आ गई। जब आदम का आत्मा मर गया तो उसका शरीर भी उसी के समान जो है मृत्यु की तरफ चलने लगा। हर एक चीज जो है आपकी आत्मिक पहचान की तरफ जाती है, और उसका जो प्राण जो है वो बिगड़ गया उस फल को खाने से, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था। इसलिए अगर आज भी आप गूगल में जाके कुछ ढूंढेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये जो है खाओगे तो अच्छा है, ये खाओगे तो ये बुरा है। हमेशा जब आप इस संसार में देखेंगे वो बटा है इसी चीज में, जो भला है और जो बुरा है। और बाइबल में लिखा है कि हमें इस चक्र से, जो कर्मों का चक्र था, इससे निकालकर यीशु मसीह ने हमें जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कराया है। आगे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और नए जन्म का अर्थ क्या है? हमें एक नया आत्मा मिल गया। जो मेरा आत्मा है और यीशु मसीह का आत्मा है वो अब एक हो चुका है, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है, और अब मैं आदम नहीं हूं। क्योंकि जिस समय मैंने और आपने यीशु मसीह को अपना लिया, मैं और आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। और फिर जब वो पवित्र आत्मा वापस से मुझ में आया तो अब मैं एक जीवन देने वाला आत्मा बन चुका हूं। इसलिए वचन में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, शैतान, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। आपको मालूम है आदम ने पाप किया और वो परमेश्वर पिता से अलग हो गया, और अब उसे लगता है कि शैतान है जो उसका पिता है। इसीलिए यीशु मसीह आए मुझे और वापस अपने घर लेके जाने के लिए, ताकि हम जान पाएं कि हमारा असली पिता कौन है। और इसी पहचान को आप यहाँ पे कलीसिया में भी सुनते हैं। हो सकता है बहुत सी चीजें आपने संसार में सुनी है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब आप आदम से नहीं लेकिन यीशु मसीह से हैं। क्योंकि मैंने ये गवाही भी दी हमारे चर्च में, जो लीडर हैं गीतू, जब वो गर्भवती हुई और उनका बच्चा होने वाला था, आपको पता है ये आदम और हवा को श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता की आवाज नहीं सुनी लेकिन उन्होंने शैतान की आवाज सुनी। और पहला श्राप जो आया आदम को वो यही था कि तू अपनी मेहनत और पसीने की कमाई खाएगा। इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे, आज जो मनुष्य है वो जब बाहर जाता है काम करने के लिए, वो यही है, रोटी के लिए। वो ज्यादा मेहनत करता है और लेकिन उसे थोड़ा ही मिलता है। लेकिन मैं और आप परमेश्वर राज्य के आने के बाद सब कुछ हमें मिलेगा आसानी से, हमारे पसीने से नहीं। हम चाहे कम काम करेंगे लेकिन हमें बहुतायत से मिलेगा। और हवा को श्राप मिला कि जब भी तू संतान जनेगी तू पीड़ा के साथ उन्हें जन्मेगी। और हमने सीखा कि कैसे यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो सारे श्रापों को अपने देह में ले लिया। और जब गीतू इस सत्य में जागी, उनको मालूम हुआ कि ये मेरा भाग नहीं है, इसलिए जब वो अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हुए, उनको कोई भी पीड़ा नहीं हुई और डॉक्टर उनको दाखिल नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई दर्द ही नहीं था। लेकिन जब समय हुआ और वो दाखिल हुए, उनको संतान उत्पन्न हुई बिना किसी पीड़ा के। और मैं वहां पे थी और उसके बाद हमने बहुत उत्सव बनाया। मैं इसीलिए बता रही हूँ, निश्चय देने के लिए कि मेरे और आपके लिए सब चीजें जो है वो नई हो चुकी हैं। इसीलिए वचन सुनना जरूरी है जानने के लिए कि अब हम जीवन के वृक्ष से जुड़ चुके हैं, ना कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से।
और आगे हम वचन से पढ़ेंगे, इसका 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और अभी हमने वचन में भी पढ़ा कि मेरा और आपका उद्धार हुआ है अनुग्रह से, विश्वास ही के द्वारा। यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि अनुग्रह तो है, लेकिन मेरा और आपका उद्धार हुआ है विश्वास के कारण। वो विश्वास है जो जरूरी है वो सब चीजों को ग्रहण करने के लिए, जो तोहफे परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। और आगे वचन में लिखा है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आपको पता है परमेश्वर पिता की जो संतान है वो खो गई थी और उन्होंने यीशु मसीह को भेजा, अपने लौते पुत्र को, उनको वापस से बुलाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पे गए और जब वो पुनरुत्थान जीवन में प्रवेश किया, उनको खिलाया गया चरवा जो अपनी सारी भेड़ों को, जो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए जो आए हैं। इसलिए अगर आप आज यहाँ पे बैठे हैं और अगर आप बाहर भी जाएंगे और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि मुझे क्यों ये सब लोग यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, वो इसीलिए कि परमेश्वर पिता आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनकी संतान हैं। क्योंकि जैसे उसे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, वो चाहता है कि आपको भी उसके बारे में सब कुछ मालूम हो। और आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपको मालूम है इसका क्या अर्थ है कि हम उसके बनाए हुए हैं। वो जो बनाए हैं वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि अगर एक कारपेंटर है वो एक वस्तु को बनाता है तो वो वस्तु जो है उसकी बनाई गई हुई कहलाएगी। वैसे ही जब मैं और आप नई सृष्टि बने, परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम जो हो मेरे बनाए गए एक नई सृष्टि हो, जो मेरी संतान है। और वचन में लिखा है उसके भले कामों के लिए सिर्फ जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। यीशु मसीह का जो जीवन था वो एक पूरा किया हुआ कार्य में चलते थे, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को जब कर देना था, जब लोग उनके पास आए, तो यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा कि आप जाइए नदी के किनारे, आपको मछली मिलेगी, उसके मुंह में आपको 2 सिक्के मिलेंगे, आप उससे अपना जो कर है, अपना टैक्स है, आप दे देना और मेरा भी दे देना। और हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन है एक पुत्र का जीवन पितापन में है। वही सत्य मेरे और आपके लिए भी है कि मेरा और आपका जीवन भी पितापन में है। और शैतान जो है फिर ऐसे सोच को लेके आता है कि आप जो है पितापन में नहीं है, चलिए हम खुद ही कुछ करते हैं। क्योंकि मैं और आप शैतान की बातें नहीं सुनते, क्योंकि वो चिंता को उत्पन्न करते हैं। हम पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हैं जो चिंता मुक्त करता है हमें, कि मुझे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। और फिर हम जागते हैं उस विश्राम के स्थान में जो मेरे और आपके लिए रखा है। क्योंकि एक पुत्र का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है इस सत्य में जागना कि उसके परमेश्वर पिता ने उसके लिए समय में आगे जाकर सब कुछ अच्छा किया है। आगे हम पढ़ेंगे 11 वचन से, इसमें लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मैं और आप जो यीशु मसीह से पहले दूर थे, बाइबल में लिखा है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग निकट बुलाए गए हैं। अब
आगे हम पढ़ेंगे 14 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र आत्मा के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। क्या आप लोगों को मालूम है कि कोने का पत्थर क्या होता है? वो पत्थर जो सबसे पहले रखा जाता है। और वचन जो है वो क्या कहता है कि जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आगे पढ़ेंगे कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 19 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आपको मालूम है आदम के पाप करने से पहले, इस सृष्टि में पाप आने से पहले कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ एक रीति में था। लेकिन सारी सृष्टि गड़बड़ी में चल गई जब आदम ने पाप किया। और बाइबल में लिखा है कि अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप होता है, और सारी जो सृष्टि है वो आशा भरी नजरों से पुत्रों के प्रगटीकरण का इंतजार कर रही है। क्योंकि मैं और आप भी जब जाग रहे हैं, आपको पता है जितनी भी गड़बड़ी हमारे आसपास है वो सब की सब एक रीति में आ जाती है। बस मेरा और आपका काम यही है कि हम ना भूलें कि हम कौन हैं, एक स्वर्ग जात। आगे हम पढ़ेंगे 21 वचन में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे और सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आपको मालूम है यीशु मसीह क्यों इस संसार में देह लेकर आए? क्योंकि जो वचन जो था वो हर एक समय में पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है वो वचन कहा गया, और वो वचन मरियम तक पहुंचा। और फिर यीशु मसीह आए और लोगों ने यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा। और उनका शरीर में आना इसीलिए जरूरी था क्योंकि वो मेरे और आपके लिए शरीर में सजा भुगतने के लिए आए। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, वो कांटों का ताज पहना। क्यों? वो उन कामों के लिए जो मेरे और आपके थे। आपको मालूम है क्यों यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई? हर एक उन बुरे कामों के लिए जो हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। क्यों उनके पैरों में कीलें ठोकी गई? हर एक उन बुरे कामों के लिए जो हमारे पैर करते हैं। इसलिए वो जो सारा दाम जो था यीशु मसीह ने अपनी देह में चुका दिया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दे दिया, और परमेश्वर पिता से कहा कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो माफी देने के लिए यीशु मसीह ने वो कार्य किया। और फिर तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे उस पाप और मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, मृत्यु इस संसार में आ गई, लेकिन परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहते मृत्यु अपने बच्चों के लिए। आपको मालूम है संसार में भी लोग जो है मृत्यु को नहीं चाहते आना, क्योंकि जो मृत्यु है वो हमारा भाग था ही नहीं। क्यों जो है मनुष्य जो है वो हर एक जो चीजें करता है वो अपनी लंबी आयु के लिए ही है, क्योंकि उसके हृदय में कहीं ना कहीं वो गहराई है कि जो मृत्यु है किसी भी क्षेत्र में वो हमारा भाग नहीं है। क्योंकि मैं और आप बनाए गए थे अनंत समय के लिए, लेकिन मृत्यु आई पाप के द्वारा, और यीशु मसीह उस मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए और वो सारा जो दाम है वो चुका दिया।
मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, और वो अब कहता है कि जाओ और पूरे संसार में ये संदेश दो। जो मसीह है वो आ चुका है, क्योंकि उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो विश्राम जो है जब मैं यीशु मसीह में आई, वो यही था कि संसार में लोग कहते हैं कि हर भगवान जो है एक भगवान है। वो ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं हर जो कुत्ता है वो एक ही कुत्ता है, कि एक ही पेड़ से आपको सेब, अनार और चीकू मिल रहे हैं। नहीं, गड़बड़ी आई पाप के द्वारा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनके नाम को जान लिया है अब, कि उसको पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ मालूम था, और अब मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उनके बारे में भी जानूं। और मेरा दूसरा सबसे बड़ा विश्राम यही था कि मुझे चिंता नहीं करनी, क्योंकि मेरा परमेश्वर पिता है जो मेरे लिए सोच रहा है। और मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सत्य में जगाया, कि जैसे आज संसार सोचता है कि इस सृष्टि का कोई बनाने वाला नहीं है, लेकिन कितना बड़ा विश्राम है ये जानना कि हाँ, गड़बड़ी हमारे आसपास है, लेकिन एक है जो एक सही रीति को लेके आता है, और उस रीति को लेके आए अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और मैं वापस अब अपने पिता के पास आ चुकी हूँ। जब भी मैं बाइबल पढ़ती थी यीशु मसीह के बारे में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन्हें जानती हूँ, क्योंकि मैंने जाना कि मैं जगत की उत्पत्ति से पहले मैं उनके साथ थी। और वैसे ही आप लोग भी जो है उन्हें जानते हैं, क्योंकि आप ये वचन सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये मैं जानता हूँ, इसे मैं पहचानता हूँ, क्योंकि आप भी जो है उसके साथ जगत की उत्पत्ति से पहले उसी में थे। क्योंकि परमेश्वर पिता भी ये कहते हैं कि जो मेरे हैं, जो मेरी भेड़ें हैं, वो मेरे शब्द को जानती हैं। और मैंने अपनी मम्मी को भी कहा कि जो जिनके बारे में बाइबल में पढ़ रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने पहले से जानती हूँ। आप किसी भी बच्चों को जो है आप यीशु मसीह के बारे में बताओ या चर्च लेके जाओ, वो लोग जो है बड़े आनंद से वो लोग उसके यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, क्योंकि हम सब जो है यीशु मसीह से ही आए हैं। क्योंकि हम अपने पिता की आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि हमारी विरासत है, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और इसके 8 वचन में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। वचन में क्या लिखा है कि चौकस रहो कि धोखा ना खाओ। धोखा क्या है? उन चीजों को लेना जो आपकी पहले से हैं। कोई मनुष्य आपको कहेगा 40-50 की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है, लेकिन वो संसारिक जो ज्ञान है वो हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा मैंने और आपने एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इसलिए आगे वचन में क्या लिखा है, और हमें इस सत्य में बने रहना है कि जो पुनरुत्थान जीवन है वो हमारे अंदर है, इसलिए किसी भी मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरा और आपका स्वभाव है जो अब बदल चुका है। और आगे वचन में पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। 11 वचन में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आगे लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हर एक वो जो दोष मेरे और आपके नाम में थे, बाइबल में लिखा है, वे जो थे, जितने विरोध थे, वो मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आपको मालूम है, जहां पे व्यवस्था नहीं है वहां पे पाप गिना नहीं जाता और दोष नहीं होता। और जब कोविड के समय में जब नियम हट चुका था कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते 7 बजे के बाद, और जब वो नियम हट गया और जब आप बाहर जाते थे, तो कोई भी दोष जो है आपके मन में नहीं लगता था, क्योंकि जो दोषी मन है वो व्यवस्था के द्वारा जो है मनुष्य के अंदर आया। लेकिन जहां पे व्यवस्था नहीं, वहां पे दोषी मन उत्पन्न नहीं होता।
आगे पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय। यहाँ पे लिखा है पहला वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वे पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सारे बांधी गई है। इसीलिए मैं कलीसिया में आप सबको उत्साहित करती हूं कि आप जो नया नियम है प्रेरितों के काम के बाद आप वो पढ़ें, क्योंकि उसमें जो है वो नई प्रतिज्ञा है, नई वाचा जो है मेरे और आपके लिए लिखी गई है। और आगे लिखा है 7 वचन में, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। जो पहली वाचा थी वो कौन सी थी? वो ये थे कि आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। और परमेश्वर को पहली वाचा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बनाई गई थी। जो दूसरी वाचा है वो मेरे और आपके ऊपर आधारित है ही नहीं, वो पिता और पुत्र के बीच में है। यीशु मसीह क्रूस पे गए मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको योग्य ठहराने के लिए, और अब केवल विश्वास के द्वारा हम उन सारी अच्छाइयों को हम प्राप्त करते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पहले से तय करके रखी हुई है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि यदि वे पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वे उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु ये कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले की ओर अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूं और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। अगर परमेश्वर जो है आपके पापों को याद नहीं करता, तो कौन लोग हैं जो आपको आज आपके पाप स्मरण करा रहे हैं? आपको मालूम है, अब मनुष्य के बीच में अपना आदर ना ढूंढिए। आपका पिता जो आपके विषय में कहता है, अगर वो आपके पाप को स्मरण नहीं रखता तो केवल आप उस सत्य को पकड़कर आप चले, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे भूतकाल के, आज के और भविष्य के सब पापों को मिटा दिया है, और आज हम खड़े हैं वो उसकी धार्मिकता पे खड़े हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो एक दोषी हृदय है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता। और हर एक चीजें आपको जीवन में प्राप्त होती है, चाहे वो स्वर्ग स्वास्थ्य में बना रहना हो, वो आपको प्राप्त होती है एक धार्मिकता के विवेक में जागने से। जब मैं और आप जागते हैं कि उसने हमें कितना धर्मी ठहरा दिया है, और जैसे जैसे वो धार्मिकता स्वर्ग से बहती है, आपका जो शरीर भी है वो स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करता है। इसीलिए रोमियो की पत्री में लिखा है, जो शरीर जो है वो पाप के द्वारा मरा हुआ है, लेकिन आत्मा जो है वो जिलाई हुई है, और वो जिलाई है धार्मिकता के द्वारा।
और फिर आगे लिखा है कि वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जो पुनरुत्थान का आत्मा है, अब वो हमारे अंदर वास करता है, जो मुर्दों को जीवन देता है। वो आत्मा अब इस शरीर को भी जीवन देता है। और जितना अधिक आप जाग रहे हैं इस सोच में, जो धार्मिकता की पहचान में है, उस विवेक में है, जो बीमारी आपके शरीर में भी है, वो इस पहचान में जागने के द्वारा आपके शरीर को छोड़ के जा रही है। जहां पे दोष नहीं है वहां पे आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है, वो अपने जीवन में जय पाएंगे। और आगे वचन में पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसे प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जो पुत्र जो हैं वो लोग सेवकाई करते हैं नई वाचा की। यीशु मसीह के जी उठने के काम, गलातियों, कुरिन्थियों, प्रेरितों के काम, मैं उत्साहित करती हूं कि आप इन पत्रियों को पढ़ें और इनमें अध्ययन करें। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं सब लोग? अगर हां तो आप जो है नई सृष्टि हैं, एक ऐसी सृष्टि जो इससे पहले संसार में नहीं चली। आदम भी जो था वो मिट्टी में से बनाया गया था, परमेश्वर ने उसे उसमें जो है अपना श्वास फूका, लेकिन मैं और आप उसके द्वारा जन्मे गए हैं। इसी को वचन में लिखा गया है कि अब मसीह में मैं और आप एक नई सृष्टि के समान है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसका अर्थ है, जितने खोए हुए पुत्र हैं उनको वापस से घर बुलाने के लिए मुझे और आपको अलग किया है। और आगे लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ जितने लोग जो आज इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, और अगर वो नए लोग हैं तो आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आगे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपको मालूम, जो पाप से अज्ञात था वो स्वयं पाप बन गया, ताकि जो मैं और आप हैं वो उसमें होकर पिता की धार्मिकता हो जाए। आपको मालूम, जो मृत्यु जो है वो आदम के द्वारा आई, इसलिए एक छोटा सा बच्चा भी अगर जन्म लेता है, तय है कि एक दिन वो मृत्यु को देखेगा, क्योंकि आदम में सारी वस्तुएं जो हैं, जो हम देखते हैं, वो सब मृत्यु की तरफ जाती हैं। लेकिन मैं और आप जो नई सृष्टि हैं, जिन्होंने जीवन में प्रवेश किया है, जीवन है जो हमारा विरासत है, वो धार्मिकता है, वो जो हर एक उन मृत्यु के कणों को हमारे भीतर से बाहर निकालती है। क्योंकि वो धार्मिकता है जो हर एक गड़बड़ी हमारे जीवन में होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, वो उसे सही रीति में लेके आती है। वो धार्मिकता है जो किसी के अंदर बीमारी क्या है, वो जीवन की घटी, और जब धार्मिकता जाती है तो उसके जीवन में वो भरपूरी आ जाती है। और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जब हम चलते हैं तो हर एक मृत्यु जो हमारे मार्ग में आती है उसे हम जीवन में बदलता हुआ देखते हैं। वो जो कोर्ट केस भी उनके खिलाफ आया वो भी एक मृत्यु की तरह था, लेकिन पुत्र जब जाता है तो उस मृत्यु को हटाकर वो जीवन को अपने साथ देखता है। आदम के जितने भी वंश हैं वो मनुष्य जात हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं एक नई सृष्टि। मैं अपने आप को मनुष्य जात में नहीं देखती। मनुष्य को समस्या हो सकती है लेकिन परमेश्वर के पुत्रों को नहीं। आदम जो है इस संसार से जन्मा, मिट्टी से जन्मा, लेकिन मैं और आप जो है स्वर्ग से जन्मे गए हैं। आदम की जो है सृष्टि की गई और हर एक जो आदम से है वो भी सृष्टि में गिने जाते हैं। लेकिन जब मैंने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, हम यीशु मसीह के द्वारा जन्मे गए, उस मोनोजीन के द्वारा।
आदम जो है वो पापी गिना गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और आदम के द्वारा हर एक जो जाति, मनुष्य जाति थी, वो पापी की पहचान में गिरी। पाप वो नहीं था जो उन्होंने किया, लेकिन वो लहू में जो थी पाप की पहचान थी। लेकिन यीशु मसीह में हम पिता की धार्मिकता बन चुके हैं अब, और ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, ये उसके अच्छाई के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। और आने वाले दिनों में हम और अधिक इन बातों को सीखेंगे धार्मिकता के विषय में, कि कैसे जो पाप जो है वो इस शरीर में, इस लहू में जो आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आत्मा में हम अपने आप को धार्मिकता में देखते हैं। क्योंकि जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पे किया वो चिन्ह था कि वो सब कुछ जो मैं था वो बन गए, ताकि सब कुछ जो यीशु मसीह का है वो विश्वास के द्वारा आज मुझे और आपको प्राप्त हुए। तो मैं उत्साहित करना चाहता हूं जितने आज नए जन जो सुन रहे हैं, आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि आप बाई चांस ऐसे नहीं सुन रहे। यीशु मसीह जो है आपको जानता है और अब वो चाहता है कि आप उन्हें और अधिक जाने। आप सभी जन जो है मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप क्रूस में मेरे पापों के कारण मरे, और इसी समय मैं आपके अनुग्रह को मैं प्राप्त करता हूं। पवित्र आत्मा, आप आइए और मुझे भर दीजिए। I thank you, Holy Spirit, that you've come in them. Father, I thank you that you waited for this day, and that even as your lost children come back home to you, you say that there's celebration in heaven because your lost children have come back home to you. I just speak your peace upon them right now, that they won't leave this place the same like they came, Father. I thank you when you've come in, there's light, and your light repels every darkness in their life. I just thank you, Father, for your peace that is in them, and Father, that you will keep revealing yourself to them in a way that they've never known you existed. I just speak your peace upon this whole place right now, even to everyone who's listening. Just all sons, let's just say this, give him a thanksgiving and a tithe of all the increase that you got. Just say, Jesus, I thank you, I'm a son in your kingdom. Jesus, you're my high priest. And right now I give you a thanksgiving, a tithe of all the increase, of all the awareness that you got to my soul. Yeah, and just begin to worship him with it. Oh, Rahadarana Makashivria Dala Raraba Storia Rana Mabahada Raraba Stiria Rarakatulo Roroba Shibra Hadaraba. Jesus, I thank you that we stand in your righteousness, how right you have made us, how holy you've made us, how worthy you've made us. And I thank you that we receive all things because of you and because of your blood. I thank you that we are sons of your blood. We rest in it, Father. I thank you that no symptoms of sickness has any place in the beloved. They are alien to us. It's not in our nature. Just say this, your resurrection life in me is repelling all of the lying symptoms on my body. And I rest. It's not in my nature to have sickness. Yes, I am resurrection and I am life. Yeah, amen. Amen.